कैमरे के सामने एक मूक लड़की काम कर रही थी। अचानक प्रसारण रुक गया और लड़की का अशिष्ट इशारा बार बार ऐसे दिखने लगा जैसे कोई खरोंच लगी डिस्क अटक गई हो। शुक्र है कि उन्होंने समय रहते लाइव प्रसारण बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसका एक सहकर्मी वही इशारा दोहराने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। उसे पता था कि लड़की अपनी सफाई में कुछ कह नहीं सकती। उसी समय विशाल स्क्रीन चालू होती है और राष्ट्रपति का प्रवक्ता दिखाई देता है। वह आदमी खबरों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला व्यक्ति था। वह न सिर्फ बेहद आकर्षक था बल्कि बहुत पेशेवर भी था। सारे सहकर्मी उसे देखकर हाथ हिलाते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की स्क्रीन पर उस आदमी को देखती है, वह फिर वही इशारा करती है, क्योंकि यह आदमी बेहद सफल था। असल में वही उसका पति था, जिसने उसे इस डरावनी शादी में कैद कर रखा था। उसी रात जब वह घर लौट रही थी, अचानक किसी ने उसकी कार हैक कर दी। लड़की का नियंत्रण छूट गया और कार दलदली इलाके की ओर चली गई। अगले ही पल एक काला आदमी कार के सामने दिखाई देता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उधर उसका पति जनसंपर्क की एक मीटिंग में व्यस्त था, क्योंकि एक दूसरे प्लेटफॉर्म ने जानबूझकर उसकी सबसे खराब तस्वीरें प्रकाशित कर उसकी छवि खराब करने की कोशिश की थी। तभी उस आदमी के पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। जैसे ही वह फोन उठाता है, वह काला आदमी कहता है कि उसकी पत्नी उसकी चाकू की नोक पर है। लेकिन आदमी हंस पड़ता है और पूछता है, मेरी पत्नी कौन? फिर फोन काट देता है। ये सुनकर वह काला आदमी गुस्से से भर जाता है। वह महिला को पकड़कर मजबूर करता है कि वह फिर से अपने पति को फोन करे। लेकिन इस बार पति बेरुखी से कहता है कि फिरौती मांगने का सपना भी मत देखो, बेहतर होगा कि उसकी लाश ही ले जाओ। उस पल महिला पूरी तरह उम्मीद खो देती है। लेकिन सच ये था कि आदमी पहले ही कार का पता लगा चुका था। वह जल्दी से अपनी कार में बैठा और अपनी पत्नी की सलामती की दुआ करते हुए निकल पड़ा। मगर महिला को सच्चाई नहीं पता थी। उसे सिर्फ उसके लिए गहरी निराशा महसूस हो रही थी। अगले ही पल वह पागलों की तरह स्टीयरिंग घुमाती है, मानो खुद को और उस काले आदमी को मार देना चाहती हो। लेकिन चमत्कारिक रूप से कार वापस सड़क पर आ गिरती है और टक्कर लगते ही वह आदमी बेहोश हो जाता है। महिला फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि कार के रेडियो पर खबर चल रही थी कि उसका पति दूसरे पीड़ितों को बचाने के लिए सराहा जा रहा है।